नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पीयर प्रेशर के बारे में। पीयर प्रेशर वो स्थिति है जिस समय हम किसी चीज़ को इसलिए सही मानने लग जाते हैं या कोई फैसला हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ के हमारे आसपास के बहुत सारे लोग वही फैसला ले रहे होते हैं या उसी तरीके से सोच रहे होते हैं। तो आज हम जब पीयर प्रेशर की बात करेंगे तो हम पीयर प्रेशर को 5 स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि पीयर प्रेशर होता क्या है। दूसरा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पीयर प्रेशर काम कैसे करता है। तीसरा ये कि हमारे ऊपर काम करता ही क्यों है। चौथा ये कि पीयर प्रेशर की वजह से हमें नुकसान क्या होते हैं। और पांचवा ये कि पीयर प्रेशर से बचा कैसे जाए। चलिए शुरू करते हैं। पीयर प्रेशर, जैसा कि अभी हमने बात की कि पीयर प्रेशर बेसिकली वो सिचुएशन है जब आप कोई फैसला सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि आपके बहुत सारे पीयर्स या आपके आसपास के बहुत सारे लोग आपको वैसा ही करते दिखाई दे रहे होते हैं। आप कोई ख़ास ओपिनियन इस वजह से बना लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग वो ओपिनियन रखते हैं। आप किसी चीज़ को अच्छा या बुरा इसलिए मानने लग जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग वैसा सोच रहे हैं आपके आसपास। या आप कोई लाइफ डिसीजन इस वजह से ले लेते हैं क्योंकि आपके आसपास के बहुत सारे लोग वही लाइफ डिसीजंस ले रहे होते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो करियर चॉइसेस से लेकर के पार्टनर चॉइसेस से लेकर के किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, किस तरह की चीज़ें हम खरीदते हैं, किस तरह हम अपने समय को स्पेंड करते हैं, से लेकर के किस तरह से हम सोचते हैं, हमारी पॉलिटिकल सोशल इश्यूज़ पे ओपिनियन्स क्या हों, हर जगह आपको पीयर प्रेशर का बहुत सारा इम्पैक्ट दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आज से करीब 10-15 साल पहले इस तरह का माहौल था कि हर बच्चा जो +2 करता था साइंस में वो बीटेक करना चाहता था। ऑब्वियसली सारा माहौल इस तरह का था, सारे बच्चे करीब करीब बीटेक किया करते थे। इसी तरीके से जो भी बीटेक करता था वो एमबीए करना चाहता था। या आप आज की सिचुएशन देखें तो मेरे आसपास के सारे लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। या आसपास के सारे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। आप अखबार देखें, आप इंटरनेट उठा के देखें, आप यूट्यूब देखें, हर जगह स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की धूम मची हुई है। तो मुझे लगता है मुझे भी स्टार्टअप करना चाहिए। या लाइफ के बड़े डिसीजंस जैसे कि शादी करने का डिसीजन या बच्चे पैदा करने का डिसीजन, ये सारे के सारे डिसीजंस अक्सर हम पीयर प्रेशर में आकर के ले लेते हैं। इवन शादी या फैमिली वाले डिसीजंस भी आप देखें तो बहुत सारे लोग आपको ऐसा कोई क्लियर रीज़न नहीं आर्टिकुलेट कर पाएंगे कि हाँ भैया आपने ऐसा फैसला क्यों किया, आपने क्यों शादी करी है, आपने क्यों बच्चे पैदा किए, आपने क्यों फैमिली इस तरह से जाने के बारे में सोचा। ऑब्वियसली सारे लोग करते हैं, करना ही होता है, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। इसी तरह का लॉजिक रहेगा। तो जो पीयर प्रेशर है वो काफ़ी हद तक ऑल एनकम्पासिंग है। बच्चों से लेकर के यंग लोगों से लेकर के बुजुर्गों तक पीयर प्रेशर का हमारे डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। लेकिन पीयर प्रेशर की एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि ये कभी भी अपने असली रूप में आपके सामने नहीं आता। आपको कभी भी आपके दिमाग से ये आवाज़ नहीं आएगी कि हाँ यार सारे लोग ये काम कर रहे हैं, भीड़ इस तरफ जा रही है तो तुम भी चलो इस तरफ। पीयर प्रेशर की वजह से जो आप फैसला कर रहे होंगे उसका जस्टिफिकेशन आपको पीयर प्रेशर की तरह नहीं आएगा, बल्कि वो एक चोर दरवाजे से बहुत बढ़िया लॉजिकल रीजनिंग्स के साथ आएगा। यानी मान लीजिए कि मैं एक ऐसे समय में +2 कर रहा हूँ जहाँ सारे के सारे लोग बीटेक करते हैं, या एक इस तरह का माहौल है। करंट टाइम ले लेते हैं कि भाई हर आदमी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। तो मैं जब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का फैसला लूँगा तो मेरा दिमाग ये नहीं कहेगा कि देखो भीड़ कर रही है इसलिए तुम भी करो। मेरा दिमाग बाकायदा लॉजिकल रीजन देगा कि देखो इलॉन मस्क भी ट्वीट करता रहता है, बिटकॉइन फ्यूचर की करेंसी है, ये है वो है फलाना है, 5-7 रीज़न बढ़िया से, और मुझे लगने लगेगा कि हाँ यार ये सही डिसीजन है। तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट या बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पीयर प्रेशर की
वो कभी भी आपके सामने अपने असली रूप में नहीं आएगा। पीयर प्रेशर की वजह से जो आप फैसला कर रहे होंगे वो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक्चुअल में पीयर प्रेशर की वजह से कर रहे हैं, वो हिडन होगा और आपको ऐसा फील होगा कि ये फैसला सही है। तो एक तो ये बड़ी खास चीज़ है कि पीयर प्रेशर हमेशा चोर दरवाजे से आएगा। आपका दिमाग आपको बाकायदा लॉजिकल रीजंस देगा, आपको वो डिसीजन सही फील हो रहा होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी ट्रेनिंग, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी मशीन लर्निंग की वजह से आपके चारों तरफ एक थॉट बबल बन जाता है। थॉट बबल में वही चीज़ें आपको दिख रही होती हैं जिनके प्रति आपको आपकी ट्रेनिंग ने सेंसिटाइज किया है, या वो मेंटल मॉडल्स ही आपके दिमाग उस थॉट बबल में ऑपरेट कर रहे होते हैं जो आपकी ट्रेनिंग से आपके अंदर आए हैं। और आपका जो पीयर प्रेशर है वो भी आपके थॉट बबल का हिस्सा है। तो जब भी आप कोई फैसला ले रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, और पीयर प्रेशर उसमें ऑपरेट कर रहा है, तो वो थॉट बबल के थ्रू आपको ये फील करा देगा कि ये फैसला सही है। आपको ये लगने लग जाएगा कि हाँ यार ये स्मार्ट डिसीजन है, जबकि एक्चुअल में वो आ रहा होगा या काफ़ी कुछ पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस्ड होगा, बट आपको वैसा फील नहीं होगा। तो पीयर प्रेशर के ऑपरेट करने की खास बात यह है कि ये कभी भी पीयर प्रेशर के फॉर्म में नहीं आता। हम में से किसी के भी दिमाग में ये नहीं आता कि यार भीड़ इधर चल रही है इसलिए चलो। हमारे दिमाग में आता ये कि इधर चलना समझदारी है, जबकि एक्चुअल में वो समझदारी हमें लग इसलिए रही होती है क्योंकि भीड़ उधर चल रही है। तो पीयर प्रेशर एक चोर दरवाजे से आता है। लॉजिकल रीजनिंग के कपड़े पहन के पीयर प्रेशर आपके ऊपर काम कर रहा होता है। और अब सवाल ये है कि ये पीयर प्रेशर की टेंडेंसी हमारे ऊपर काम क्यों कर जाती है, इतनी सक्सेसफुली हमारे डिसीजंस को चेंज क्यों कर देती है या इम्पैक्ट क्यों करती है। और उसका सीधा आंसर ये है कि जंगल में, और ख़ासतौर से तब जब हमारे दादा परदादा आदिमानव हुआ करते थे, गुफाओं में और पेड़ों के ऊपर और नीचे रहा करते थे, जहाँ हर घाटी हर झाड़ी में किसी न किसी फॉर्म में मौत छुपी रहा करती थी, खाना भी कम हुआ करता था, उस समय भीड़ का हिस्सा बने रहने से ही आपकी जान बचती थी। और ये स्थिति लाखों सालों तक रही। भाई होमोसेपियंस ही 2 लाख साल पुराना है, और अगर आप होमिनिड्स में चले जाएं तो और बहुत सारे लाख जुड़ जाते हैं इसमें। तो उन लाखों सालों के दौरान जो इंसान या इंसानों के एवोल्यूशनरी पूर्वज थे, जो भीड़ का हिस्सा बने रहते थे, वही सरवाइव करते थे। और हम संतानें तो उन्हीं लोगों की हैं जो सरवाइव कर पाए। जो सरवाइव नहीं कर पाए वो तो प्रोक्रिएट ही नहीं किए, तो उनकी तो संतानें हुई ही नहीं। तो इस वजह से ये भीड़ के साथ चलने का जो बिहेवियर है ये हमारे दिमाग के अंदर डीपली इनग्रेन्ड हो चुका होता है, काफ़ी हद तक हार्ड वायर्ड होता है कि भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तो सरवाइव करेंगे। अब हम भले ही आज जंगलों में नहीं रहते, हम आदिमानव नहीं हैं, और हमारे उतनी ज़्यादा फॉर्म्स में या उतनी ज़्यादा एंगल से मौत हमारे पीछे नहीं लगी होती जितनी हमारे पूर्वजों के पीछे लगी रहती थी, बट फिर भी हमारा दिमाग तो वही है। घर भले ही जंगल से अपार्टमेंट्स में आ गया, लेकिन दिमाग तो वही है। और इसी वजह से आज भी हमारे अंदर वही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि जहाँ भीड़ है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जिस तरह से सोच रहे हैं, जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, हम नेचुरली उस तरफ ड्रिफ्ट कर जाते हैं। नेचुरली हमें वो चीज़ें सही लगने लग जाती हैं। यहाँ तक कि रॉबर्ट सियाल्डिनी की जो बुक है इन्फ्लुएंस, उसमें वो जो इन्फ्लुएंस के 6 सूत्र बताते हैं कि भाई आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके दूसरों को अपने मर्जी के हिसाब से एक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसमें सोशल प्रूफ को एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बताते हैं। सोशल प्रूफ क्या है? सोशल प्रूफ यही है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ बेचना चाहता हूं और मैं आपको ये कन्विंस करा देता हूं कि भाई आपके जैसे बहुत सारे लोग उस चीज़ को खरीद रहे हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आवाज़ आने लगेगी कि हाँ यार इस चीज़ को खरीदना सही है, ये जो डिसीजन है ये सही डिसीजन है। संस्कृत में कहते हैं महाजनः येन गतः स पंथः। तो पॉप कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, या हमारा जो आसपास का शेयर्ड हिस्ट्री है, उसमें भी इस तरह के सिग्नल्स हैं कि जहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो समझदारी का डिसीजन है, वो सही डिसीजन है। ऑब्वियसली हमारे दिमाग में तो ये बिहेवियर इनग्रेन्ड है ही, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए सर्वाइव करने के लिए भीड़ के साथ चलना ज़रूरी था। तो इस वजह से जो हमारे दिमाग की टेंडेंसी है उसको वही डिसीजन सही लगता है जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, और इस वजह से हम पीयर प्रेशर का आज भी शिकार बनते चले जाते हैं।
अब आप कहेंगे कि पीयर प्रेशर का शिकार बनने में नुकसान क्या है? पहला नुकसान तो ये है कि आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं। भाई अगर मैं भीड़ के ऑप्शन का, या जो जो भीड़ डिसाइड कर रही है, जो सारे लोग डिसाइड कर रहे हैं, वही मैं भी कर रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि कोई और ऑप्शन मेरे लिए बेटर होता, लेकिन चूंकि मैं भीड़ को फॉलो कर रहा हूँ इसलिए मैं उस ऑप्शन को फॉरगो कर देता हूँ। तो एक तो मेरे ऑप्शंस कम हो जाते हैं। दूसरा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जिसमें आपकी गवर्नमेंट्स हो गई, मीडिया हो गया, बिजनेसेस हो गए, रिलीजन्स हो गए, कल्ट्स हो गए, तमाम तरह की आइडियोलॉजीज हो गई, ये सारे के सारे इस चीज़ को समझते हैं कि इंसान का दिमाग पीयर प्रेशर से मोल्ड किया जा सकता है, दूसरे शब्दों में मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इस वजह से सारे इंस्टीट्यूशंस उसको एक लीवर की तरह यूज करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल, जैसा अभी हमने एग्जांपल लिया कि अगर मैं एक बिजनेस हाउस हूं और मैं आपको कोई चीज़ खरीदना चाहता हूं, तो मेरे पास चाहता हूं कि आप वो चीज़ खरीदें, तो मेरे पास एक बड़ा स्ट्रांग लीवर ये है कि मैं आपको किसी तरह ये कन्विंस कराऊं कि बहुत सारे लोग जो हैं आपके जैसे वो मेरा सामान खरीद रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हूं जो चाहता है कि आप पर्टिकुलर तरह से बिहेव करें, कि आप इधर चलें इधर न चलें, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये कन्विंस कराने की कोशिश करूंगा कि आपके जैसे बहुत सारे लोग इधर चलते हैं। इधर चलना समझदारी का डिसीजन है, आप अपने आप ही मोल्ड होने लग जाएंगे। तो दूसरा नुकसान तो ये होता है कि आप मैनिपुलेट हो सकते हैं, आप दूसरों के द्वारा कंट्रोल हो सकते हैं, दूसरे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। और तीसरा नुकसान ये होता है पीयर प्रेशर में फंस जाने का, कि हिरन, घोड़ा, मछली और चिड़िया, सारे प्रकार के जानवर स्विमिंग की रेस में ही हिस्सा लेने लग जाते हैं। यानी आप इसको ऐसे समझें कि हम इंसान भले ही दिखते एक जैसे हैं, लेकिन हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से शायद अलग अलग होते हैं। हो सकता है मैं एक हिरन हूं, आप एक मछली हैं, तीसरा व्यक्ति एक चिड़िया है, चौथा व्यक्ति एक मेंढक है, पांचवा व्यक्ति एक हाथी है। अब अगर हम सारे के सारे लोग पीयर प्रेशर की वजह से एक ही डिसीजन लेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि हम सारे डिसाइड करें कि हाँ भैया हमें यहाँ से लेके वहाँ तक रेस लगानी है, ज़मीन पे दौड़ना है। ऑब्वियसली जो मछली है या जो हाथी है उन लोगों को नुकसान है। या हम पीयर प्रेशर में ये डिसाइड करें कि नहीं नहीं हमें नदी के इस कोने से उस कोने तक तैरना है, तो इसमें ऑब्वियसली मछली के अलावा बाकी सारे जानवरों को नुकसान है। हमारी दुनिया में आज मछली के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चिड़िया के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, घोड़े के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, बंदर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और हाथी के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। कोई रीज़न नहीं है कि हम सारे के सारे लोगों को नदी में तैरने का ही कंपटीशन देना पड़े। लेकिन जब हम पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तो हम सारे के सारे नदी में कूद जाते हैं और ये सोचते हैं हाँ चलो यहाँ से लेके वहाँ तक रेस करके देखते हैं सबसे पहले कौन पहुँचेगा। ऑब्वियसली मछली के अलावा बाकी सब लोगों के लिए रिजल्ट सब ऑप्टिमल होंगे। तो ये तो तीन बड़े नुकसान हुए कि एक तो आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं, दूसरा जो है आप मैनिपुलेट हो सकते हैं, दूसरों के द्वारा कंट्रोल हो सकते हैं, और तीसरा ये कि आप अपनी एनर्जी के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्किल्स के हिसाब से जो बेस्ट फिट है वो डिसीजन आप अपने लिए नहीं ले पा रहे होते। अब सवाल ये कि हम पीयर प्रेशर से कैसे बचें। ऑब्वियसली हमारा दिमाग, हमने देखा कि थॉट बबल बनाता है। थॉट बबल मॉडल जो था कि क्योंकि हमारे दिमाग की लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी होती है, तो ऑब्वियसली कुछ स्टिमुलस को ही हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं जो हमारी ट्रेनिंग से आ रहे होते हैं, और जो मेंटल मॉडल हमारी ट्रेनिंग ने दिमाग में बैठाए होते हैं या हमने सीखे होते हैं, उन्हीं के हिसाब से हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग की कैपेसिटी तो अनलिमिटेड होने नहीं वाली, ये चीज़ तो चेंज होनी नहीं है। यानी हमारा दिमाग हमारे अराउंड थॉट बबल बनाएगा ही बनाएगा। दूसरी चीज़, हमारे दिमाग की जो बायोलॉजी है, जो उसका बिहेवियरल एवोल्यूशन है, जिसमें ये चीज़ बैठ गई कि भाई जो भीड़ करे वो सही है, उसमें सेफ्टी है, उसमें सर्वाइवल है, तो वो टेंडेंसी भी हम नहीं बदल पाएंगे। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, अभी इंसान को उतना समय हुआ ही नहीं ज़मीन के ऊपर, तो वो चीज़ तो होने नहीं वाली। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि एक तो आपके दिमाग थॉट के अराउंड थॉट बबल बनेगा ही बनेगा, लिमिटेड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड सेट ऑफ मेंटल मॉडल से ही आप डिसीजन लेंगे। दूसरा ये
कि आपके दिमाग की ये टेंडेंसी कि भैया सोशल प्रूफ से इन्फ्लुएंस हो जाएं या पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस हो जाएं, वो भी बनी रहेगी। सवाल ये कि अगर पीयर प्रेशर मेरे ऊपर काम करेगा ही करेगा, तो भी मैं उसके बुरे इफेक्ट से कैसे बच सकूं। और इसका बेस्ट तरीका यह है कि जो लो कॉस्ट डिसीजंस हैं उनमें तो आप बॉदर मत कीजिए। देखिए, पीयर प्रेशर हमारे ऊपर काम करेगा ही करेगा। हमने देखा हमारे दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं हो जाएगी। दूसरा, हमारे दिमाग की ये टेंडेंसी कि भैया जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ सर्वाइवल है, वो अच्छा है, वो भी हम नहीं चेंज कर पाएंगे। तो पीयर प्रेशर हमारे ऊपर लगेगा ही लगेगा। जो लो कॉस्ट डिसीजंस हैं उनमें मैटर नहीं करता, छोड़ देते हैं, उनमें बॉदर नहीं करते हैं, चलने दीजिए, उनमें पीयर प्रेशर के हिसाब से हम डिसीजन लेते रहते हैं। लेकिन जो हाई कॉस्ट डिसीजंस हैं उनमें अगर हम किसी तरह पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस होना रोक सकें तो हम बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। अब यहाँ पर जो है वापस से चलते हैं थॉट मॉडल पर, जो थॉट बबल वाला मॉडल है हमारे दिमाग का, कि हमारे दिमाग के हमारे चारों तरफ हमारी ट्रेनिंग ने एक थॉट बबल बना रखा होता है। उस थॉट बबल में जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो मेंटल मॉडल्स हैं, उन्हीं के हिसाब से हम फैसले ले रहे होते हैं। ऑब्वियसली हमारा जो पीयर प्रेशर वाली टेंडेंसी है वो उस थॉट बबल के अंदर बहुत तगड़े से बैठी हुई है, और पीयर प्रेशर हमारे पास आता लॉजिकल रीजंस के कपड़े पहन के। तो इसको तोड़ने का भी तरीका यही है कि जब भी हम कोई फैसला लें, ऐसा फैसला जो बड़ा कॉस्ट वाला फैसला है या हमारे लाइफ के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, ऑब्वियसली उसके रीजंस जो हैं वो तो बाकायदा लॉजिक के कपड़े पहन के ही हमारे सामने आ रहे होंगे। लेकिन हम अपने दिमाग में ये चीज़ सोचें कि कहीं ये पीयर प्रेशर की वजह से तो नहीं आ रहा है। वो डाउट हम अपने दिमाग में इंजेक्ट करें कि जिस समय हम कोई फैसला ले रहे हैं, और ऐसा फैसला जो सिग्निफिकेंट है, जो हमारी लाइफ को एक बड़े तरीके से इन्फ्लुएंस करने वाला है, उस फैसले को लेते समय मैं एक चेक ये भी डालूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ये फैसला पीयर प्रेशर में ले रहा हूँ। ऑब्वियसली फर्स्ट लुक में आपको लॉजिकल रीजंस ही लगेंगे, जैसा अभी हमने बात की कि पीयर प्रेशर भी जब आपके पास आता है तो लॉजिक के कपड़े पहन के आता है। तो जो बड़े डिसीजंस हैं उनमें जो लॉजिक के रीजंस आ रहे हैं आपके सामने, आप उनको टेस्ट करिए, कहीं ये पीयर प्रेशर तो नहीं है। अगर हम इतना डाउट अपने अंदर डाल पाते हैं, या आप ऐसे समझें कि उस थॉट बबल को इतना हम पंक्चर कर पाते हैं कि कहीं ये पीयर प्रेशर तो नहीं है जो लॉजिक के या रीज़न के कपड़े पहन के मेरे पास आ रहा है, तो उतने से आपके अंदर वो थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप उस चीज़ को सोचना शुरू कर देंगे, और बहुत सारे केसेस में आप पीयर प्रेशर को पहचान पाएंगे। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीयर प्रेशर से पूरी तरह बचना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। पीयर प्रेशर आपके ऊपर काम करेगा ही करेगा। जो लो इम्पैक्ट डिसीजंस हैं या जो लो कॉस्ट डिसीजंस हैं उनको जाने दें, उनमें पीयर प्रेशर काम करता है तो करने दें, बॉदर नहीं करते हैं। जो हाई इम्पैक्ट डिसीजंस हैं उनमें हम अपने दिमाग में ये चेक डालें कि कहीं मैं ये डिसीजन तो इन 10 कारणों से ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन कारणों के पीछे पीयर प्रेशर छुपा हुआ है। मुझे लग भले ही सही रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक्चुअल में पीयर प्रेशर है। और ये डाउट जब मैं अपने दिमाग में डालता हूँ तो बहुत सारी थिंकिंग की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, हो सकती हैं, और उसकी वजह से कई बार आप पीयर प्रेशर को पहचान पाएंगे। और अगर आप इस चीज़ की आदत डालते हैं कि बड़े डिसीजंस में मैं एक चेक जरूर लगाऊं कि कहीं मैं पीयर प्रेशर में तो ये नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि समय के साथ, और जब आप इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप पीयर प्रेशर से काफ़ी हद तक मुक्त हो पाएंगे। आप काफ़ी हद तक अपने फैसले, अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले पाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि पीयर प्रेशर हमारे लिए हमारा एक एवोल्यूशनरी बिहेवियर है। एक समय में बड़ा फ़ायदेमंद होता था, आज भी बहुत सारी चीज़ों में जो सारे लोग कर रहे हैं उसको करने में फ़ायदा ही होता है। बट लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। वही डिसीजन आपके लिए ऑप्टिमल होगा। वहाँ पे आप वो फैसला करते समय एक बार ज़रूर सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पीयर प्रेशर में इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। दोस्तों, ये तो थी कहानी पीयर प्रेशर की, कि पीयर प्रेशर क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, क्यों ऑपरेट करता है, नुकसान क्या है, और हम इससे बचें कैसे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए,
और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को भी दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।